Hello everyone, I welcome you all once again in our YouTube channel. Myself Dinesh Singh Mandla from Azad High School. तो लास्ट टाइम की तरह इस बार भी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आए हैं फॉर क्लास 8 एंड फ्रॉम द चैप्टर फैक्टराइजेशन। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज की थी 13.1। आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 13.2 एक्सरसाइज में से हमने क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आपने 13.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे घर में। अगर जिन्होंने नहीं की हैं, जिनको नहीं समझ आ रही है, तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करें, हम उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व आपको करके दिखाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जो मैंने 3 यहाँ पे एग्जांपल्स ली हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपके पास नोटबुक होगी या फिर एमबीडी की हेल्प ले सकते हैं आप, वहां पे 13.2 एक्सरसाइज निकाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो फैक्टराइज कैसे किया जाता है? लास्ट टाइम तो हमने सिंगल टर्म करके फैक्टराइज किया था, कॉमन फैक्टर्स निकाल के फैक्टराइज किया था। मोनोमियल्स टर्म्स थी, बाइनोमियल्स थी और 4 टर्म्स वाले थे, तो उनको पेयर में करके फैक्टराइज करते थे। अब यहाँ पे जो है वो मेथड जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये पूरी की पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट है a² प्लस 8a प्लस 16। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है? फैक्टराइज करना है तो इट मींस हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, मिडिल टर्म को आपने क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट का मीनिंग तोड़ना होता है 2 भागों में। अब 2 भागों में किस तरह से तोड़े? अब 8a को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4a प्लस 4a भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 और 4 क्या हो गया, 8 और a हो गया, तो 4a प्लस 4a 8a हो गया। तो इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है। इसको हम 6a प्लस 2a करके स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया, स्प्लिट क्या होता है, तोड़ना। बीच वाली टर्म को आपने तोड़ना है 2 भागों के अंदर, लेकिन वो किस तरह से तोड़ा जाएगा, अब वो आपको बताते हैं कि किस तरह से इस मिडिल टर्म को जो है वो तोड़ा जाए। तोड़ने के लिए इसमें एक आपने एक मेथड जो है वो याद रखना होता है। मींस आपने बीच वाले टर्म को उस तरह से तोड़ना है कि जो वो 2 आप पेयर लाएंगे उनका सम जो है वो सम किसके बराबर होना चाहिए, 8a के बराबर होना चाहिए, 8a के बराबर। और जो उनको प्रोडक्ट मींस अगर उन दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट जो है वो इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है हमारी, 16 और a²। तो इनको प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16a²। तो मींस अब ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिए, अगर आपको फैक्टराइजेशन के बारे में सीखना है तो फर्स्ट क्या है, इस बीच वाले टर्म को हमने इस तरह से स्प्लिट करना है, इस तरह से तोड़ना है कि उसका सम जो है वो 8a के बराबर आए, मींस बीच वाली टर्म के बराबर ही आए, और उसका जो प्रोडक्ट है, जो 2 टर्म्स हम स्प्लिट करेंगे उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अब जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे a² प्लस, अब 8a है तो 8a को मैं किस तरह से 2 भागों में जो है वो डिवाइड करूं। मान लो जब मैं लेता हूं यहाँ पे 3a और प्लस 5a ले लेता हूं, ठीक है, सपोज करो मैंने ये लिया और प्लस इसको मैंने 8a को 2 भागों में डिवाइड कर दिया और प्लस 16 ले लिया। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया, रूल क्या है कि सम जो है किसके बराबर होना चाहिए, 8a के बराबर। तो सम करके देखते हैं, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 और a साथ में आ गया, तो सम तो हमारा वेरीफाई हो गया, सम तो ठीक है, सम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ में हमारा प्रोडक्ट भी वेरीफाई होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो 16a² के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखें, अब 3a और 5a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15a into a², लेकिन हमें कितना चाहिए था, 16a²। तो मींस ये हमारा जो हमने बीच वाले टर्म को जो ब्रेक किया है, स्प्लिट किया है, वो गलत किया है, तो इसको हम मिटा देंगे। तो और कौन सी टर्म रहेगी, अगर हम करते हैं 4a प्लस 4a के साथ, मान लो इसके साथ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों रूल पहले हमें वेरीफाई करने हैं कि सम और प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 4a प्लस 4a, 8a को मैंने क्या किया, डिवाइड किया इनटू 4a प्लस 4a में,
तो अब 4a प्लस 4a सम करेंगे तो कितना आएगा 8a आएगा, क्योंकि 4 और 4 कितने होंगे 8 और a साथ में, ये साथ में आ गया। और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 16a स्क्वायर के बराबर, तो प्रोडक्ट करेंगे 4a मल्टीप्लाई 4a, तो 4a मल्टीप्लाई 4a, तो पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, और a इंटू a कितना हो जाएगा, a अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा उसकी पावर 2 हो जाती है, तो a स्क्वायर आ जाएगा। तो मींस हमारा प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। तो मींस हमने ये जो 8a को स्प्लिट किया है वो सही तरीके से किया। अब ये पेयर में बन जाएंगे, जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, अब दो दो के पेयर बन जाएंगे। तो पेयर बन जाएंगे तो पहले वाली दो फर्स्ट पेयर में से हम कॉमन निकालेंगे। अब a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, तो a हमारा कॉमन आ गया। तो अगर a कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे पहले ऑलरेडी a स्क्वायर है, एक हमने a बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर कितने बचे, एक सिंगल a की पावर 1 बची, प्लस बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है। अब 4a, अब 4a में से a तो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस 4 बच जाएगा। तो ये आ गया फर्स्ट पेयर में से कॉमन क्या आ गया a इंटू a प्लस 4। अब सेकंड में बीच में साइन क्या है प्लस का, तो ये प्लस का साइन आपने पहले लगाना है। उसके बाद 4a और 16 में से कॉमन क्या आएगा, अब 4 के टेबल में 16 आता है तो इट मींस 4 तो कॉमन होगा ही होगा, तो 4 को कॉमन ले लिया। अगर 4 को कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे 4a है, तो अगर 4a में से 4 हमने पहले ही बाहर निकाल लिया तो उधर क्या बचेगा, a बचेगा सिर्फ, प्लस अब 16 में से कॉमन क्या निकलेगा 4, अगर 16 को डिवाइड करें 4 के साथ तो कितना आता है 4, तो a प्लस 4। अब देखिए अगर क्रॉस चेक करना है तो 4a और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, जो हमने कॉमन लिया है उसको एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और जो कॉमन टर्म्स हैं उनको अलग से रखेंगे। तो कॉमन हमने क्या लिया था a प्लस 4, इसमें से फर्स्ट पेयर में से कॉमन a आया था और सेकंड पेयर में से कॉमन क्या आया 4 आया था, a प्लस 4 ये आ गया, और इधर से भी कॉमन क्या आ गया हमारा a प्लस 4, और a प्लस 4 इन दोनों में से कॉमन क्या है ये a ही रहेगा, a प्लस 4। यहाँ तक इसको आप नेक्स्ट एक स्टेप और लेके जा सकते हैं, दोनों सेम टर्म है a प्लस 4 a प्लस 4, इसकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल गया फर्स्ट पार्ट का। इस तरह से आपने इसको स्प्लिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं जो माइनस में है। तो देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ सके और आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। ये क्या है, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब इसको किस तरह से फैक्टराइज किया जा सके, इसमें भी सेम मेथड आपने लगाना है। सबसे पहले लिख लेना है कि सम कितना होना चाहिए, हमारा सम आना चाहिए बीच वाली टर्म के बराबर। तो बीच वाली टर्म क्या है माइनस 10p। अब यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस का साइन है, पीछे वाला क्वेश्चन में प्लस का साइन था तो प्लस ही लिखा था, अब यहाँ पे 10 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे सम कितना आना चाहिए मुझे माइनस का 10p आना चाहिए। और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो ये क्या है 25 इंटू p, तो क्या हो जाएगा 25p स्क्वायर के बराबर मुझे इसकी प्रोडक्ट चाहिए। अब कैसे करेंगे स्प्लिट इसको, p स्क्वायर माइनस, पहले माइनस ही लिखते हैं, ठीक है। अब 10p को किस तरह से दो पार्ट के अंदर डिवाइड करें, किस तरह से दो बार के अंदर डिवाइड करें, तो किसी तरह से भी कर सकते हैं। अगर हम माइनस 6p माइनस 4p और प्लस 25, अब देखिए मैंने दो बार माइनस क्यों ले रहा हूं, इसके साथ में माइनस और इसके साथ में माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि माइनस और माइनस जब प्लस होते हैं तो वो जो उसका आंसर आता है वो माइनस में आता है, क्योंकि मुझे सम कितना चाहिए माइनस में चाहिए, माइनस 10p चाहिए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस का 6p और माइनस का ही 4p, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा साइन जो है वो माइनस का आएगा, क्योंकि 6 के साथ साइन क्या है 6 जो है वो बड़ा है उसके साथ साइन माइनस का है, तो इसलिए यहाँ पे साइन क्या आएगा माइनस का। तो 6 और 4 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, राइट 10 हो गए। तो सम तो हमारा वेरीफाई हो गया, लेकिन इसके बाद क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, लेकिन हमें कितना चाहिए 25 चाहिए, तो ये गलत हो गया फिर, तो मीन्स ये वाला नहीं आएगा, कोई और नंबर ट्राई करना पड़ेगा हमें। तो कोई और नंबर कौन सा ट्राई करेंगे, जैसे करते हैं माइनस 5p और माइनस 5p प्लस 25। अब देखिए 5 और 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा माइनस का, ठीक है।
-5 और -5 क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, साथ में p है, साथ में p आ जाएगा, तो -10। सम तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट 25p स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, तो -5p और -5p, तो -5p को मल्टीप्लाई करेंगे -5p के साथ, तो 5 5 से 25, p into p स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस का अगर स्क्वायर हो तो वो प्लस हो जाता है, तो हमें प्लस का 25p स्क्वायर चाहिए था, तो मींस ये भी वेरीफाई हो गया। तो मींस हमने जो 10p को स्प्लिट किया है -5p और -5p में, ये हमारा सही है। अब इसको पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, तो एक p जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एक सिंगल p बचा और -5 बचा यहाँ पे। अब यहाँ से भी, यहाँ पे साइन का आपने ध्यान रखना है, जब सेकंड पेयर को आप कॉमन निकालेंगे वहां पे आपको साइन का ध्यान रखना है कि साइन में मिस्टेक ना हो। अब जैसे देखो, अब साइन किस तरह से आपने रखना है कि आपकी जो पहले वाले पेयर में जो कॉमन निकाल के जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आई है, वही सेम ब्रैकेट के अंदर टर्म आपके यहाँ पे आनी चाहिए। p-5 अगर यहाँ पे आया है तो यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर आपकी टर्म जो है वो p-5 ही आनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंगली आपने साइन को जो है वो कॉमन करना है, साइन जो है वो बाहर निकालना है, माइनस का या प्लस का। तो अगर हम माइनस का साइन बाहर लेते हैं और 5 के टेबल में 25 आता है, तो 5 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5p। अब देखिए -5 को मल्टीप्लाई करूंगा अगर p के साथ, तो आंसर वही आ जाएगा -5p। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए -5 इंटू p, -5p, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 5 25, ऊपर वाली टर्म सेम की सेम वैसे बन गई, लेकिन हमने क्या किया, उसमें से कॉमन निकाला बस। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये p और ये माइनस का 5, तो इसको बाहर ले लेंगे, p-5 एक ये आ गया और एक टर्म ये वाली p-5। अब दोनों सेम है, तो जैसे लास्ट टाइम था p-5 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह से आपने जितने भी ये क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। इसी तरह अगर बाकी वाले पार्ट देखें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट कर जाते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है, तो ये मैंने पार्ट L+M का होल स्क्वायर है, ये आप घर पे खुद ट्राई कीजिए या एमपीडी की हेल्प ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, हम वो क्वेश्चन जो है वो जरूर आपका सॉल्व करके दिखाएंगे। और लेकिन हाँ, घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। और पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि घर में बच्चों को बिठाएं, ये वीडियोस उनको जरूर दिखाएं, और वो ताकि वो घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सेकंड क्वेश्चन में लेता हूं, सेकंड क्वेश्चन है सेम एक्सरसाइज 13.2 में से, फैक्टराइज 4p² माइनस 9q², 4p² माइनस 9q²। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, इसको फैक्टराइज किस तरह से इसको फैक्टराइज किया जा सके, अब ये करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपने, अब इसमें हमें फॉर्मूला जो लगेगा वो हमारा लगेगा a² माइनस b² का इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। अब पहले हमें तो इसको a² के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको b² के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। p का तो ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन 4 का स्क्वायर जो है आपको किस तरह से बनाया जाए, ताकि ऐसा कौन सा नंबर है अगर उसको स्क्वायर करें तो 4 बन जाए। तो 2 होता है, क्योंकि 2 से कितना होता है 4, और p ये साथ में और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p², सेम ऊपर वाली टर्म बन गई, ठीक है। सिमिलरली 9 के साथ, अब 9 ऐसे कौन सा नंबर है जिसको अगर स्क्वायर करें तो 9 बन जाए, वो होता है 3। तो 3 और इधर q है तो q, तो 3q का होल स्क्वायर, तो 3 3 9 और q का स्क्वायर q², सेम ऊपर वाली टर्म बन गई। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज करना था, इसी फॉर्मूले से हमने इसको फैक्टराइज करना है। अब ये बन गया हमारा a² माइनस b², a² माइनस b², a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a माइनस b a प्लस b। हमने पिछले वाले वीडियोस में भी आपको बताया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आई थिंक उसमें भी ये सारे फॉर्मूले जो है वो हमने आपको बताया था। तो जिनको नहीं पता चला है वो हमारे पिछले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जितने भी वीडियोस हैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक वो जरूर देखें। तो आगे मूव आउट करते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, यूजिंग आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हमारी यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, या फिर आप लिख सकते हैं a माइनस b a प्लस b, एक ही बात है, ओके। तो देयरफॉर
2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, a हमारा क्या है 2p है, तो 2p प्लस a हमारा क्या है 2p है, बीच में साइन क्या है प्लस का, b हमारा क्या है 3q है, तो प्लस 3q, और सिमिलरली a हमारा 2p है, साइन माइनस का, b हमारा क्या है 3q है, तो माइनस 3q, तो ये हमारा आंसर आ गया 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, जैसे थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 49x स्क्वायर माइनस 36। अब इसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली इसी वाले मेथड से करना है आपने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पहले बनाना है, फार्मूला बनाना है इसका। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 49। अब 49 मींस ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर स्क्वायर करें तो 49 बन जाए, कौन सा नंबर होता है, 2 का स्क्वायर करो 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है और 7 का 49 होता है। तो कौन सा नंबर है 7, और x का स्क्वायर है तो x कॉमन अंदर आ गया और ये हो गया होल स्क्वायर, क्या बन गया 7 7 का 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस। अब 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो ये क्या आएगा 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली सेम, ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस b a प्लस b। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू a क्या है हमारा 7x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x माइनस b क्या है 6, 7x माइनस 6, तो यहाँ पे a क्या है 7x प्लस 6। तो ये हमारा हो गया सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी सेम इसी तरह से है, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप एमबीडी की हेल्प ले सकते हैं। अगर एमबीडी से भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के साथ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। वो क्वेश्चन जो है वो मैं जरूर अपनी अगली क्लास में जो है वो आपको करके बताऊंगा, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन खुद से प्रैक्टिस जो है वो जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व आउट नहीं होगा। अगर और किसी को हेल्प चाहिए तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।